शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यत न संशय। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य रामजी मिश्र। आप सभी 2022 निकलने वाला है और 2023 का आगमन हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 के बाद से सभी लोग, हर एक प्राणी समस्याओं से, बीमारियों से, रोगों से, हर एक संकटों से अभी उबर पाया है। अब 2023 प्रारंभ हो चुका है और 2023 में सभी की बहुत हार्दिक इच्छा है आगे आने वाले समय को जानने की, कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। और हम 2023 में अपने जो व्यापार से, जो नौकरी से, रोग से या अन्य आने वाले सुखों को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, नहीं पर प्राप्त कर पाएंगे, हमारे जीवन में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, इस सभी की हर एक प्राणी को जानने की इच्छा है, जिसको लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ बताने की चेष्टा करेंगे, कुछ अपने अनुभव के द्वारा ग्रहों के विषय में और राशि के विषय में और इस वर्ष के विषय में कुछ यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि 2023 में कई ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रारंभ में ही जनवरी माह में ही 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन होगा और 17 जनवरी को शनि के परिवर्तन के बाद अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, राशि परिवर्तन और राहु केतु का परिवर्तन, अन्य कई ग्रहों का परिवर्तन भी इस वर्ष हमको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले प्रथम शनि का ही परिवर्तन 17 जनवरी को होगा। ये वर्ष लगते ही जैसे 2023 आएगा, जिसके प्रभाव में हम सभी लोग चल रहे हैं, क्योंकि शनि ठंड और वायु के द्वारा ठंड के कारक ग्रह हैं। शनि ही ऐसे ग्रह हैं जिनसे धरातल पर ठंड के विषय में जानकारी मिलती है ज्योतिष में, और उनका राशि का परिवर्तन ये बहुत बड़ा इस माह में उतार चढ़ाव लाने वाला होता है। 17 जनवरी के आसपास कोई प्राकृतिक घटना भी घटित होने की संभावना रहती है, क्योंकि शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है। हालांकि ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी ही राशि में मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, और कुंभ में शनि मकर से ज़्यादा बलवान होते हैं। इसलिए ये परिवर्तन हर एक राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक कई ट्रांसफ़र, कई बड़े परिवर्तन, कई प्रमोशन और उतार चढ़ाव मार्च अप्रैल तक, जनवरी से लेकर के देखने को मिलेगा। इसीलिए ठंड भी अधिक अभी पड़ सकती है जनवरी माह में और फरवरी में। अधिक वायु को लेते हुए ठंड अधिक रहेगी, इससे सभी को सावधान भी रहने की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा कि हमारी एक वीडियो 2019 में पड़ी थी, 20 में, जिसमें बताया था कि उस शनि के कार्यकाल में राजा होने से जो बीमारी आती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है, और वो
सिद्ध साबित हुआ। 2019-20 से लेकर के अभी ये 5 साल का समय है, क्योंकि 1960 में जो समस्याएं, कई उसमें प्राणियों की मृत्यु हो गई थी, कई घटनाएं घटित हुई थी, और अब 2023 चल रहा है। 2.5 साल शनि का मकर में निकल गया है, अभी 2.5 साल और शनि का ही बाकी है, जिसमें जो कोरोना काल पूरे भारत से, तो 2.5 साल अभी और पूरे विश्व से समाप्त होने में 2.5 साल अभी और लगेंगे। ये 2.5 साल बहुत ही उतार चढ़ाव के रहेंगे। जैसे 2.5 साल पिछले बीते हैं, इस प्रकार तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय के जो राजा हैं वो बुध ग्रह और मंत्री का पद शुक्र को प्राप्त हुआ, और बुध और शुक्र ये बहुत ही अच्छे ग्रह माने गए। हालांकि संपूर्ण क्षेत्र मंत्री का पद का शुक्र ही संभालेंगे, और अभी आपके भारत में स्त्रियों का वर्चस्व वैसे भी है, क्योंकि वर्तमान समय में आपके राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद भारत में होता है, भारत देश में, वो महिला है। और 2000 और आपके जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला है। इस वर्ष के मंत्री पद भी शुक्र को ही प्राप्त है, इससे इस वर्ष महिलाओं का वर्चस्व, स्त्रियों का वर्चस्व बहुत अधिक रहने वाला है। विशेषकर ब्राह्मणों का इस बार बहुत वर्चस्व है, क्योंकि बुध राजा रहेंगे, और जो पंडित जी होते हैं, पांडित्य कर्म से संबंध होता है, वो बुध ग्रह का ही होता है। बुध ग्रह से वाणी का विचार, पांडित्य कर्म का विचार, और लेखन का विचार, कवि का विचार, कई प्रकार के, स्त्रियों में चंचलता अधिक बढ़ेगी। ये सभी इस वर्ष होने वाला है। पांडित्यों के लिए धार्मिक कृत्य बहुत बढ़ जाएंगे। धार्मिक कृत्य से ही लोग आने वाले समय में पूजा पाठ को ही विश्वास करके करेंगे। म्लेच्छों का भी वर्चस्व इस बार बहुत अधिक देखने को मिलेगा। म्लेच्छ अधिक बढ़ेंगे, अधिक वर्चस्व, अधिक पद पे आसीन होंगे, और अपना अधिक प्रभाव जमाने की कोशिश इस वर्ष करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को इस वर्ष हमको देखने को प्राप्त होगा। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा। हनुमान जी का आराधना इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि का परिवर्तन ये हमारे हर एक मानव जीवन पे शनि राहु के दोषों को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसलिए चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में, त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में और कलयुग में हनुमान जी ही चिरंजीवी देव हैं। इसलिए सभी लोग हनुमान जी की आराधना करते रहें। हनुमान जी की आराधना करते रहने से जो भी संकट आने वाले होंगे, जिस प्रकार अभी तक इतनी बड़ी समस्याओं से हम सभी लोग भगवान की आराधना, पूजा पाठ से बचते चले आए, और उनकी कृपा हर एक प्राणी के ऊपर हुई है, इसी प्रकार आगे इस वर्ष में भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। मंदिर और भगवान से यही कामना करते हैं कि इस वर्ष सभी का मंगल हो, किसी का अनिष्ट नहीं हो। हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सभी ब्राह्मणों की तरफ से और सभी धर्मावलंबियों की तरफ से सभी पूरे विश्व की, पूरे देश की रक्षा की कामना और स्वास्थ्य लाभ की कामना हम सभी लोग करते हैं। ये वर्ष सभी का, हालांकि ये हमारा सनातन धर्म के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होगा, लेकिन अंक ज्योतिष के माध्यम से, अंक ज्योतिष के हिसाब से ये वर्ष जो चल रहा है, अंक ज्योतिष के हिसाब से ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि
अंक ज्योतिष का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए अंक ज्योतिष का भी, अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से विचार करें तो इस नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है और आने वाला समय सभी का मंगल हो। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के लिए मंगल कामनाएं।